अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग मेंडली डेस्कटॉप का यूज़ करते हुए अपने पेपर के अंदर, अपने कॉन्फ्रेंस पेपर या कोई रिसर्च पेपर, किसी भी पेपर के अंदर हम किस तरह जो है वो रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना मेंडलेट जो है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। उसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने अपनी फाइल ओपन कर लेनी है जहाँ भी आपने मतलब अपना जो रेफरेंस है वो ऐड करना है। अच्छा, मैंने अपनी फाइल भी ओपन कर ली। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर, जैसे अब मैं यहाँ पर कोई रेफरेंस ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पर रेफरेंस ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम मेंडले में जाएंगे और यहाँ पर जाने पर के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना जो है वो पेपर ऐड करना है जिसका रेफरेंस हमने वहाँ अपनी फाइल में देना है। ठीक है, अपने पेपर में देना है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो ऐड किए हुए हैं, तो किस तरह हम ये पेपर ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने जाना है फाइल पर, उसके बाद ऐड फाइल। ऐड फाइल पर जाने के बाद जहाँ भी आप लोग का पेपर पड़ा है वहाँ पर आप चले जाएं। मतलब जैसे मेरा पेपर डेस्कटॉप पर है तो मैं डेस्कटॉप पर आ गई और यहाँ मेरे बहुत सारे पेपर्स पड़े थे। ठीक है, उसमें से मैंने जो पेपर का रेफरेंस देना है उसे मैंने चूज कर लिया। ठीक है, जैसे मैं अब इस पेपर का रेफरेंस देना चाह रही हूँ तो मैंने इस फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर ओपन किया। तो ये देखिए, अब ये फाइल जो है मेरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। वो मुझे बता रहा है 8:14 मिनट पर मैंने यहाँ पर एक फाइल ऐड की है। ठीक है, और उसके बाद ये मुझे सारी डेट्स भी दे रहा है कि इस तारीख को भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पेपर का टाइटल शो हो रहा है। हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेके। कंट्रोल सी करने के बाद आप अपने पेपर पर चले जाएं जहाँ भी आपने रेफरेंस ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट साइटेशन में। इंसर्ट साइटेशन में हमने इसको बैक स्पेस कर देना और जो चीज़ हमने कॉपी की हुई थी इसे यहाँ कंट्रोल बी कर देना। कंट्रोल बी करने के बाद उसने मुझे कंप्लीट डिटेल दे दी मेरे पेपर की। हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद उसने मुझे वहां पर 1 शो कर दिया। मतलब ये 1 जो है ना, ये IEEE स्टाइल है। ठीक है, हम यहाँ पर जाके अपना स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी और स्टाइल में दे दूं, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजी वाले इसमें दे दूं, तो इसमें यूं शो हो सकता है कि जैसे साइटेशन में के नेम, मतलब किसी भी जो हमारा पब्लिशर है उसका नेम, जैसे थजील एट ऑल 2023 का अगर पेपर है तो उसके साथ ईयर शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो मैं IEEE स्टाइल में कर रही हूँ इसलिए मेरा यहाँ पे 1 शो हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इसकी बायोग्राफी भी ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी पेपर के बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो ये मैं पेपर के बिल्कुल लास्ट में आ गई। पेपर के लास्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पर किया इंसर्ट बायोलॉजी। इंसर्ट बायोलॉजी की तो उसने मुझे पूरे पेपर की जो है मतलब के बायोलॉजी वो भी यहाँ पर ऐड कर दी। अच्छा, अब ये तो हमने इस तरह मतलब एक पेपर के जरिए तो कर लिया, लेकिन बाद अब हमारे पास कुछ ऐसा सीन भी होता है कि कुछ पेपर्स जो है हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रहे होते। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मतलब पहले गूगल स्कॉलर पर चले जाएं, कोई भी पेपर रैंडमली ओपन कर लें। जैसे मैं इस पेपर को रैंडमली ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लें कि ये पेपर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा और मैं इसका रेफरेंस देना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इसका सिंपली DOI जो है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैंने इसका DOI कॉपी कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने जाना है वापस अपने मेंडले पर और यहाँ पर जाके फाइल और ऐड एंट्री मैनुअली, यहाँ पर जाने के बाद आप मतलब DOI जैसे मैंने कॉपी किया था तो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। DOI मैंने यहाँ दे दिया। आप लोग PMID भी दे सकते हैं। ठीक है, और URL भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली DOI दे दिया। ठीक है, और उसके बाद इसे किया सर्च। सर्च करने के बाद ये इसने मुझे कंप्लीट डिटेल दे दी कि आपका पेपर का नाम ये था, उसका एब्स्ट्रैक्ट ये है और सब कुछ। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। तो ये देखें, ये पेपर भी मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है 8:16 पर मैंने जो अभी पेपर ऐड किया। ठीक है, अब उसने वो ये वाला पेपर था, तो ऐसा करते हैं हम इस पेपर का जो है मैंने फिर से टाइटल जो है वो उसे कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद जहां भी पेपर में मैं उसे ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं वहां चली जाती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं सिंपली यहाँ पर मतलब रेफरेंस ऐड करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट साइटेशन किया। इंसर्ट साइटेशन करने के बाद मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पर इसे कंट्रोल बी कर दिया और यहाँ पर इसे ओके कर दिया। तो इसने मुझे अब रेफरेंस 2 दे दिया, क्योंकि 1 ऊपर मैं दे चुकी थी तो इसलिए यहाँ पर अब मुझे 2 शो हो रहा है। और पेपर क्लास में चले जाते हैं तो हमारी बायोलॉजी भी है जो है ना वो ऐड हो चुकी होगी। ठीक है, अब बार बार नहीं करने की जरूरत, एक बार किया तो वो अगली नेक्स्ट जो है वो खुद ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो इस तरह हम लोग पेपर में बायोलॉजी जो है वो भी, बायोग्राफी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ चुका होगा किस तरह हम लोग पेपर में मेंडले का यूज़ करते हुए रेफरेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।